हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज सबसे पहले कमेंट लेते हैं। विराली साहब मैडम का कमेंट है, आईआरसीटीसी पर वीडियो बनाइए प्लीज सर। तो आईआरसीटीसी बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट, उसका टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था तब 125 का लगभग था और टॉप लगाया था 1200 का लगभग, यानी वेल्थ को 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में टॉप से लगभग 42% के लगभग डाउन में। तो अभी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए, इसके मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहां पर है, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। और दोस्तों एक मल्टीबैगर स्टॉक है बालाजी माइंस, सीडीएसएल, एफएल इंडिया और रूट मोबाइल के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग का मौका देखना चाहिए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। आईआरसीटीसी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए सबसे पहले अपने को देखें मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी दोस्तों ये अक्टूबर 19 में। उसके बाद में ये जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था 125 के बाद में इसने टॉप लगाया था 1200 के 1260 के लगभग। तो ये देख सकते हो कि इसने 10 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया। तो एक दिमाग में एक क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर कोई भी 5 गुना या 10 गुना वेल्थ को क्रिएट कर दिया है तो वो आपको और ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। लगभग कितना 2-3 साल के लिए आपको उसमें स्टॉक से बाहर रह जाना है। वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। अपन चार्ट को रीड करते हैं तो वो अपने सामने आ जाती है। तो पहला एक साइकोलॉजी ये अपने को बना के रखना है कि अपने को 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में उस स्टॉक से निकल जाना है। क्यों निकल जाना है? अब देखिए दोस्तों, ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है जो वेल्थ को, अपन जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1-2-3 साल के अंदर आपको 10 से 20 गुना करके फिर बाद में वैसा ही आपको रिटर्न देता रहे, कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो उसका वो प्राइस को एडजस्ट करता है, उसी तरह से ही स्टॉक भी अपने प्राइस को एडजस्ट करता है। अब एक बात यहां देखने वाली चीज है कि मार्केट टॉप पे है। मार्केट ने जो अक्टूबर 21 में लगाया था उसको भी ब्रेक कर दिया। 1900 के लगभग मार्केट है। तो अभी भी ये स्टॉक क्यों नहीं चल रही? अब ये जानने की चीज है आपने कि मार्केट वहां पर देखिए इसने कब टॉप लगाया था, अक्टूबर 21 में टॉप लगाया था इसने, और जैसे इंडेक्स ने साथ में टॉप लगाया था वो। और उसके बाद में यहां से अभी ये प्रेजेंट टाइम में 42% के लगभग डाउन है और मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये जिस तरह से स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, मतलब इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। ये प्राइस को अपने को एडजस्ट करते हैं। अब उसमें देखोगे कि उसमें इतना रिटर्न नहीं दिया, अलग अलग स्टॉक के। अब एक बात और आती है कि उसमें इंडेक्स में है तो वो दूसरे स्टॉक भी है। कई स्टॉक रहते हैं जो अपने मतलब के टाइम को पूरा न करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन कई स्टॉक होते हैं जो प्राइस को एडजस्ट कर, जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, उन्होंने इतना रिटर्न नहीं दिया तो वो उसके साथ में उस वजह से वो इंडेक्स जा रहा है। लेकिन इन टोकनों ने तो 10-10-20 गुना कर दे दिया। जैसे रिलायंस देखो, इन्फोसिस, उन्हें 10 गुना थोड़ा रिटर्न दिया है। तो ये अलग अलग स्टॉक पर अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो अपने को वो पहचानना पड़ता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ट्रेंड पहचानना हो। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पहचान के ही पता चल जाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, साइड अप ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट की तरफ प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है, तो ये मान के चल सकते हो कि प्राइस का ये ऊपर की तरफ भी अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तो लेफ्ट टॉप से लेकर नीचे लाइन ड्रॉ करते हो और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है, तो आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तीसरा होता है साइडवेज, जिससे अपने को बचना है। लेफ्ट मिडल से लेकर राइट मिडल की तरफ प्राइस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी एक जिगजैग पोजीशन में ऐसे कंसोलिडेट फेज में चलता है, तो आप समझ सकते हो कि ये इसका कंसोलिडेट फेज चल रहा है, ये प्राइस को एडजस्ट कर रहा है इसको। और वो भी आपका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे या और देखोगे, वो भी इस तरह से ही एडजस्ट होगी। तो इस तरह से अपने को इस साइडवेज से बचना है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। देखो सिंपल लैंग्वेज, ये जैसे मानसिक मैं मानता हूँ, एग्जांपल फिर हम देते हैं। यहाँ पर टॉप पे वैष्णो देवी है, ये 9 किलोमीटर की यात्रा है, तो अपने को किस तरह से करनी है। ये अप ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, सीढ़ियां कभी भी नीचे वाली सीढ़ी को इसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, ये जो लो बनाए हैं इसको ब्रेक नहीं किया। तो मान सकते हो कि जिस तरह से अपन छत से सीढ़ियों पर जाते हैं या वैष्णो देवी के लिए जाते हैं तो अपने अप ट्रेंड होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो अप ट्रेंड मान सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो कहने का मतलब अप ट्रेंड में अपने को क्या टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे कि हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। एक टॉप माना, एक बॉटम माना, ऊपर वाले टॉप हायर टॉप मानते हैं और नीचे वाले बॉटम हायर बॉटम मानते हैं, तो अप ट्रेंड माना जाता है।
अब बात करते हैं यहाँ वैष्णो देवी के अपन पहुंच गए, यहाँ पर अपने जो भी दर्शन किए फिर वापस स्टार्ट हो गए। तो वापस स्टार्ट होते हैं तो डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आते हैं। अब एक चीज दिमाग में ध्यान रखनी है, यहाँ पर रुका है स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर रुका है। हम जाते समय यहाँ पर रुके थे, जाते समय यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा रुके थे। तो जिस तरह से ध्यान दीजिए, जिस तरह से जाते समय अपने ने स्टे किया था उसी तरह वापस आते समय भी स्टे करेंगे, ये 99% आप मान के चल लीजिए। यहाँ पर रुके थे, स्टॉक यहाँ पर रुक गया। इसमें देखोगे यहाँ पर रुके थे पहले, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर रुके थे तो यहाँ पर देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने सपोर्ट लिया, ये इसका रेजिस्टेंस था और सपोर्ट का काम कर लिया। फिर देखो यहाँ पर इसका मेजर रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर रुका हुआ है, ये देख सकते हो, ये रुका हुआ है, फिर वापस ये रुका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है, तो यही है। तो कहने का मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड किस तरह, डाउन ट्रेंड में वापस जो रेजिस्टेंस है उस तरह से काम करेगा। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर पैटर्न में काम करेंगे और नीचे मतलब सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं उस तरह से ये काम करेंगे। तो अगर ट्रेंड को देख के आइडेंटिफाई करें तो लोअर टॉप पैटर्न ये बन रहा है, एग्जैक्ट देखें तो प्राइस है लगभग 750 के लगभग, जब तक नीचे है तब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, तब तक ये बायर प्राइस को ऊपर के जाके वापस आ सकता है, प्राइस को एडजस्ट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टाइम पास करने वाला है स्टॉक। ये अपने ना आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड को देख के। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी की, एक होता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखें तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, हैमर होता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है, बुलिश हरामी होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, बुलिश सैंडविच होता है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के कौन से होते हैं, जैसे शूटिंग स्टार हुआ और डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन हुआ, बियर्सिंग पैटर्न हुआ और बियर्सिंग हरामी हुआ, ये पैटर्न होते हैं। इनके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको वीडियो को देख सकते हो। दूसरी चीज आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कर रखा है, तो आप देख सकते हो। और जिन मेहमानों का अभी जिन मेहमानों का मान लो अभी डीमेट अकाउंट नहीं है, वो भी आप उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हो उसको। आप जैसे अलायंस का और अब स्टॉक का है तो जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक चैनल टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, जिससे कि आप जो उसको अपडेट होता है तो उसमें डालते रहता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की देखिए, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पहले यहाँ सपोर्ट था इसका, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा खेल रहता है। यहाँ सपोर्ट था तो सपोर्ट के पास में आके एग्जैक्ट इसने हैमर बनाया, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। फिर ऊपर चले गए हम, फिर ऊपर गए और फिर बाद में ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस पे देखो कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, बियर्सिंग स्कैल्पिंग या इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, फिर बाद में यहाँ पर मेजर सपोर्ट आया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब बात करते हैं, देखिए ये टॉप, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है, इसको बोलते हैं बियर्सिंग एनगल्फिंग पैटर्न। फिर आप देखोगे यहाँ पर हैमर बना है, ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ पर हैमर नहीं बना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और ये इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो आपको ये पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से ये पता चलता है कि इसमें एक सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन एक पैटर्न बना है, इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है, इसकी कम रहती है, 60 से 70% रहती है, तो हो सकता है ये। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें दिक्कत ये है, इसको ब्रेक डाउन करना था, ब्रेक डाउन ना करके गैप डाउन ओपनिंग होके फिर ऊपर की तरफ गए, तो ये अभी मान्य नहीं होगा। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर लेता है 620 के लगभग और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसमें सेलिंग प्रेशर और आ सकता है, और मेजर सपोर्ट देखेंगे तो ये यहां पर आ सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर देखूंगा, एग्जैक्ट देखूंगा, तो इसमें 556 मतलब 560 मान लीजिए, लमसम 560 के लगभग आएगा, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो भी कोई मेजर सपोर्ट के पास में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जिस तरह से यहाँ से बनाया, यहाँ हैमर बनाया, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तभी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखूंगा। अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी IRCTC में मैं नहीं देखूंगा। ये होगा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब बात करते हैं, एक मिनट लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, इस ट्रेड लाइन का, देखिए ट्रेड लाइन का ड्रॉ करने का 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों।
एक तो होता है कि आप बॉडी से बॉडी मिलाओ, एक होता है विक से विक या शेडो से शेडो मिलाओ। तो मैंने बॉडी से बॉडी मिलाया, तो देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में ये वापस आ गया। तो अब दोनों तरफ से अपने को ध्यान रखना है। क्या हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न भी हो सकता है। पुल बैक पैटर्न ओके, अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो अगर 675 को अगर ब्रेकआउट कर दे तो वो रिस्क ले सकते हैं इसमें। क्यों कि इसने जैसे ब्रेक ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट किया है, पुल बैक पैटर्न आया, अगर उसको ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक बार ये टारगेट दे सकता है 770 के लगभग, वो टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यही होगी जहां पर इसमें अब देखो ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न का टाइप का बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न के टाइप के पैटर्न में काम कर रहा है, ये जी रहा है इस टाइम फ्रेम में। और अगर यहाँ पर वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जन, एक होता है नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए डाइवर्जन दिख रहे हैं, ये देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में अपन निकाल लेते हैं। देखिए टॉप लगाया था, अब देखो एक स्टॉक का बिहेवियर देख लीजिए आपकी कि मार्केट ने टॉप लगाया था, दोनों ने साथ में आईआरसीटीसी और जो इंडेक्स था उसने टॉप साथ में लगाया था अक्टूबर 21 में, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ आए और वो टॉप लगा दिया। तो वो इस चीजों को आपको जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूं अलग अलग इंसान का बिहेवियर होता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। अपने इंडेक्स पे नहीं जाता, उनका अलग तरह से काम करता है, ये स्टॉक अलग तरह से काम करते हैं। क्योंकि इंडेक्स में जैसे आईआर आपके मानो कि इंडेक्स में जो स्टॉक है जैसे आईआरसीटी अपना रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये टेक महिंद्रा है, बाद में अपन रिलायंस मान, तो ये स्टॉक इन्होंने 10 गुना नहीं वेल्थ को क्रिएट किया, इतने ही दिया होगा, डबल हो गया होगा मैक्सिमम। तो वो तो बाद में प्राइस को लगभग 1.5-2 साल हो गए, एडजस्ट कर लिया उसको। तो ये देखिए प्राइस का मूवमेंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था। दूसरा आप देख पाओगे कि यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ है, आरएसआई में एक डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ डाइवर्जन देख सकते हो, एकदम कंसोलिडेट है और प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से डाइवर्जन आप देख सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आरएसआई में आप देख पाओगे कि आरएसआई में ये डाइवर्जन दिखा रहे हैं, क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। हो सकता है जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं नहीं खरीदूंगा इसको, स्टॉक को मैं तभी खरीदूंगा अगर 790 जो मैंने डिस्कस किया था लेवल 550 के लगभग आएगा तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही अपने ले लेंगे, नीचे जो ऊपर भी आ सकता है, तो ये देखो डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार इसमें थोड़ी बहुत डाउन आ सकता है, करेक्शन आ सकती है, तो उससे अपने को बचना है। अब बात हुई कि जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, अब यहाँ पर क्यों रुका है ये भी देख लीजिए। जैसे दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा खेल है, तो आप उसको पता होना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन काम कर सकते हैं। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% के रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर काम कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे और आ जाए। मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी वहीं देखूंगा जो हमारा ये लेवल होगा 550 के लगभग होगा, तभी अपने बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं, तो हो सकता है डाउन आए, लेकिन ध्यान रखना एक कंडीशन हो सकती है कि ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल आपको देख सकते हो 770 के लगभग, और पॉसिबिलिटी है कि डाउन आना चाहिए। अब देखो अगर स्टॉक नहीं आता है, जिस तरह से अपन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मेरा सेटअप है कि मैं इस स्टॉक में दूर रहूंगा, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन मैं स्टॉक में बाय नहीं करूंगा। जहां पर मेरे को रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा वहां पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, चला जाता है तो चला जाता है। दूसरे स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उसमें अपन बाइंग करेंगे, तो अपना एक सेटअप तैयार रखना चाहिए। इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। आपको अगर यहाँ आता है तब बाइंग करेंगे, नहीं इस स्टॉक से दूर रहना। अभी लगभग आप मान सकते तो अक्टूबर नवंबर तक इस रेंज में रह सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अक्टूबर नवंबर तक इस साल तक ये रेंज में रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। फिर अगर होगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जिस 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, अब ये मत सोच लेना कि ये 10 गुना दे देगा, ये दिमाग से निकाल देना है दोस्तों। क्यों कि कोई भी ऐसा इसको बिजनेस मानना है, जिस तरह से 10 गुना दे दिया तो मान के आराम से शांति से बैठे रहना है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, हम उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हो, पहले से इन्वेस्ट हो, एनालिसिस चाहते हो, तो उसमें कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।